नमस्कार साथी, आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बायो क्लासेस में। और आज हम ट्वेल्थ क्लास में जो चैप्टर नंबर 3 है मानव जनन, इसमें एंडोडर्म का निर्माण के बारे में बात करेंगे। ये क्रिया कब होती है? गैस्ट्रुलेशन में की क्रिया गैस्ट्रुला भवन जिसे हम कैसे कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ गैस्ट्रुलेशन। जब गैस्ट्रुलेशन की क्रिया होती है तब 3 लेयर्स का निर्माण होता है। 3 लेयर्स जो होती हैं उनसे विभिन्न प्रकार के अंगों का निर्माण होता है। 3 लेयर कौन कौन सी होती हैं? एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। तो एंडोडर्म से बनने वाली जो संरचनाएं हैं उनके बारे में आज हम समझेंगे। तो गैस्ट्रुलेशन में सबसे पहले पढ़ते हैं एंडोडर्म का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म। तो भ्रूणीय कुंडी के आंतरिक स्तर की वे कोशिकाएं जो ब्लास्टोसील्स के संपर्क में रहती हैं। आ रहा है समझ में कि भ्रूणीय घुंडी के आंतरिक स्तर की वे कोशिकाएं, सबसे अंदर वाली स्तर की कोशिकाएं होती हैं एंडोडर्म की कोशिकाएं, जो ब्लास्टोसील के संपर्क में रहती हैं। बड़ी हो जाती हैं और भ्रूणीय घुंडी के निचले स्तर वाली कोशिकाएं भ्रूणीय घुंडी से अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो ये उसमें जो भ्रूणीय घुंडी होती है उसके निचले स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं वो भ्रूणीय घुंडी से अलग होने लगती हैं। अलग हुई कोशिकाएं विभाजित होकर चपटी हो जाती हैं और संख्या में बढ़कर ट्रोफोब्लास्ट के अंदर एंडोडर्म का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो अलग हुई जो कोशिकाएं होती हैं वो विभाजित होकर चपटी होने लगती हैं और संख्या में बढ़कर ट्रोफोब्लास्ट के अंदर, ट्रोफोब्लास्ट जो संरचना है उसके अंदर एंडोडर्म का निर्माण करती हैं। इस अवस्था का भ्रूण नलिका होती है। इस अवस्था का जो भ्रूण जो होता है वो नलिका ट्यूबुलर होता है तथा इसके भीतर एंडोडर्म द्वारा आश्रित गुहा को आधांत्र प्रिमिटिव गट या आर्केंटोन कहते हैं। तो ठीक है, तो गैस्ट्रुलेशन जब बनता है, जब गैस्ट्रुलेशन क्रिया होती है तो उसके अंदर जो गुहा बनती है उसे हम क्या कहते हैं? आर्केंटोन कहते हैं या प्रिमिटिव गट कहते हैं। घुंडी के नीचे स्थित एंडोडर्म का भाग भ्रूणीय एंडोडर्म, एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म कहलाता है, जो भ्रूणीय आंत्र एम्ब्रियोनिक गट बनाता है। ट्रोफोब्लास्ट सहित एंडोडर्म का शेष हिस्सा पीतकोश यॉर्क सेक बनाता है। अब देखिए इस संरचना में ये सेल्स और रोवर है और ये एम्ब्रियोनिक नोब है जिसे घुंडी कहते हैं, भ्रूणीय घुंडी। इसके नीचे जो है वो एंडोडर्म है और ये पूरी जगह जो खाली है इसे ब्लास्टोसील कहते हैं। और ये वाली जो लेयर है, ये वाली बाहर वाली लेयर, इसे कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो नोब है, घुंडी है, इस घुंडी से ये लेयर अलग हो गई, एंडोडर्म की घुंडी अलग हो गई और नीचे की तरफ गैस्ट्रोसील का निर्माण करनी शुरू कर देती है। अब ये गैस्ट्रोसील की जब चपटी होकर गैस्ट्रोसील का निर्माण करती है, एंडोडर्म का निर्माण करती है, तो इसे एंडोडर्म की जो लेयर है कहलाती है एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म, भ्रूणीय एंडोडर्म कहलाती है। इसके अंदर जो गट बनती है उसे हम गैस्ट्रोसील कहते हैं या फिर क्या कहते हैं? आर्केंटोन कहते हैं। और इसके अंदर योग सेक का निर्माण होने लगता है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म, जब ट्रोफोब्लास्ट के पास वाली जो लेयर है इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डर्म कहते हैं, और जो सबसे बाहर वाली लेयर जो है वो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है। तो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स के पास वाली जो समीप वाली लेयर है इसे को हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डर्म कहते हैं। ऊपर वाली जो लेयर है इसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक डर्म कहते हैं। एक ही बीच में जो गुहा बनी है उसे हम कहते हैं गैस्ट्रोसील कहते हैं, आर्केंटोन कहते हैं, और इसके बीच में जो योग सेक का निर्माण जो करती है। तो यही बात हमने अभी तक इसमें लिखी है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि भ्रूणीय घुंडी के आंतरिक स्तर पर जो ब्लास्टोसील के संपर्क में रहती हैं, बड़ी हो जाती हैं और निचले स्तर वाली कोशिकाएं घुंडी से अलग हो जाती हैं, जैसे कि हमने इसे डायग्राम में दिखाया कि ये घुंडी से अलग हो गई हैं, घुंडी से अलग हो जाती हैं और अलग होकर
अलग हुई कोशिकाएं विभाजित हो जाती हैं, चपटी जाती हैं, संख्या में बढ़कर ट्रोफोब्लास्ट के अंदर एंडोडर्म का निर्माण करती हैं। और इस एंडोडर्म्स द्वारा आस्तरित गुहा को हम क्या कहते हैं, आर्केंटोन कहते हैं, प्रिमिटिव गट कहते हैं, या फिर इसमें क्या दिखाया गया है, गैस्ट्रोसील कहते हैं। ठीक है। भ्रूणीय एंडोडर्म, घुंडी के नीचे वाली जो एंडोडर्म होती है, जो घुंडी है, इस घुंडी के नीचे वाली जो एंडोडर्म होती है, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। और बाकी शेष जो बची हुई जो ट्रोफोब्लास्ट के समीप वाली होती है, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। ठीक है। तो इस प्रकार इसका संरचना का एंडोडर्म का निर्माण होता है। एंडोडर्म का भविष्य अर्थात एंडोडर्म से आगे बनने वाले कौन कौन से अंग हैं, तो एंडोडर्म से नंबर आर्केंटोन जो जगह है, खाली स्थान, उससे क्या बनती है, मध्यगट बनती है, मध्यांतर या मिडगट बनती है। जो कान का मध्य कर्ण वाला जो भाग होता है वो बनता है गैस्ट्रिक, और आंतरिक ग्रंथियां बनती हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स का निर्माण होता है। इसके बाद जीवा का निर्माण होता है, मूत्राशय की नलिका की भीतरी स्तर, इनर लेयर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर का निर्माण भी एंडोडर्म से ही होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का भीतरी हिस्सा भी एंडोडर्म से होता है। अब आते हैं यकृत में। लीवर का निर्माण इसी से होता है। पैंक्रियास का निर्माण एंडोडर्म से होता है। पैराथायराइड और थाइमस ग्रंथि, प्यूस ग्रंथि की अग्रपाली मतलब एंटीरियर लोब का निर्माण किससे होता है, एंडोडर्म से होता है। इसके अलावा कौन सी है, प्राइमोडियल जनन कोशिकाएं का निर्माण भी एंडोडर्म से ही होता है। ये देखिए, प्राइमोडियल जनन कोशिकाओं का निर्माण भी एंडोडर्म से ही होता है। अब आते हैं भ्रूणीय बिंब का निर्माण। अब भ्रूणीय बिंब का निर्माण कैसे होता है, ब्लास्टोसिस्ट की गर्भाशय दुग्ध का अवशोषण करके निरंतर वृद्धि करती रहती हैं। भ्रूणी गुंडी के खिंचाव उत्पन्न होता है और रावर की कोशिकाएं टूटकर बिखर जाती हैं। इस प्रकार भ्रूणी गुंडी की कोशिकाएं एक स्तर हो जाती हैं, जिसे भ्रूणीय बिंब एम्ब्रियोनिक टिश्यू कहते हैं। भ्रूणीय बिंब अथवा जननिक बिंब एमनियोटिक गुहा तथा ब्लास्टोडर्म गर्भाशय की गुहा के मध्य स्थित हो जाती है। ये बिंब ट्रोफोब्लास्ट के साथ बनी रहती है। देखिए, इसमें ट्रोफोब्लास्ट ये कोशिकाएं टूट कर अलग हो जाती है। ब्रेकिंग रबर सेल्स और रबर की कोशिकाएं टूट कर अलग हो जाती हैं और एक कोशिकीय बन जाती हैं, जिन्हें हम एम्ब्रियोनिक डिस्क कहते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि ये भ्रूणीय कॉर्डल और सेफेलिक भाग में विभेदित रहती हैं। ये भ्रूणीय किसमें होती है, कॉर्डल भाग में और सेफेलिक भाग में विभेदित करती हैं। तीसरा आता है भ्रूणीय मेसोडर्म का निर्माण। अब मेसोडर्म का निर्माण करते हैं। एंडोडर्म का निर्माण हो गया, भ्रूणीय बिंब का निर्माण हो गया। अब भ्रूणीय मेसोडर्म का निर्माण करते हैं। किस प्रकार, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ये भ्रूणीय बिंब के कॉर्डल भाग, जो कॉर्डल वाला भाग होता है, पूंछ की तरफ वाला भाग कॉर्डल भाग से आरंभ होता है और भ्रूणीय बिंब की कोशिकाएं क्रम प्रसर प्रोलिफरेशन कहते हैं विभाजित होना, प्रोलिफरेशन द्वारा बिंब की मोटाई में वृद्धि करती हैं। ये कोशिकाएं कुछ समय के पश्चात भ्रूणीय बिंब के पृथक होकर एक्टोडर्म के मध्य मेसोडर्म का निर्माण करती हैं। ये कोशिकाएं कुछ समय पश्चात भ्रूणीय बिंब से पृथक होकर भ्रूणीय बिंब से भी पृथक हो जाती हैं और एक्टोडर्म का निर्माण करती हैं। एक्टोडर्म बाहर की तरफ वाला जो एक्टोडर्म होता है उसे हम कहते हैं, का निर्माण करती हैं। और बीच में क्या रहता है, मेसोडर्म। मेसोडर्म का भविष्य, मेसोडर्म के विकास से क्या क्या चीज़ बनती है, त्वचा का। अभी त्वचा में क्या बनती है, त्वचा का डर्मिस वाला जो पोर्शन भाग होता है, उसमें त्वचा में दो भाग हो रहे हैं, एक डर्मिस और एक एपिडर्मिस। तो डर्मिस वाला जो भाग होता है वो किससे बनता है, मेसोडर्म से बनता है। संवहनी ऊतक होते हैं उसमें और अधिकांश पेशियाँ होती हैं तो डर्मिस वाले भाग में। ठीक है, ये सब किसमें बनता है, मेसोडर्म से बनता है। पेरिटोनियम का जो आवरण होते हैं वो भी मेसोडर्म से ही बनते हैं। जैसे हृदय के ऊपर पेरिटोनियम का आवरण होता है। कंकाल, अस्थि और उपास्थि जो होता है वो मेसोडर्म से ही बनता है। परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत जो हृदय आता है, रक्तवाहिनी आती है, रक्त आता है और लसिका तंत्र आता है। कितनी भाग हो गए, परिसंचरण तंत्र पूरा इसी से बनता है, जैसे कि हृदय,
बनना है इससे, रक्त वाहिनियाँ बन रही हैं इससे, हृदय बनना है, हृदय के ऊपर जो आवरण है पेरिटोनियम वो भी इसी से बनता है दोनों, रक्त बनने हैं। और दोबारा से एक बार समझ लेते हैं। एंडोडर्म का भविष्य जो बनता है, एंडोडर्म से क्या क्या चीज बनती है, आर्केंट्रॉन बनती है जिसे मध्यकर्ण कहते हैं, मध्यकान बनता है, गैस्ट्रिक तथा आंतरिक ग्रंथियाँ बनती हैं, जीवा बनती है, टंग बनती है, और इनर लेयर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय की भीतरी दीवार बनती है, श्वसन पथ प्राइमरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की भीतरी हिस्सा बनता है, लीवर बनता है, पैंक्रियाज बनता है, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि का एंटीरियर लोब बनता है, और प्राइमोडियल जर्म सेल्स बनती हैं। इसके बाद आता है भ्रूणीय बिंब का निर्माण। भ्रूणीय बिंब के निर्माण में क्या होता है कि जो सेल्स और आवर है वह धीरे धीरे नष्ट हो जाने से टूट कर बिखरने लगती हैं, और टूट कर बिखरने लगती हैं, और इस प्रकार की भ्रूणीय गुंडी के विकास में एक स्तर बन जाता है, एक स्तरी बन जाती है। तो ये एक स्तरी बन गई है। अब इसे हम कहेंगे एम्ब्रियोनिक डिस्क या भ्रूणीय बिंब कहते हैं, जेनेटिक बिंब कहते हैं। एम्ब्रियोनिक गुहा और ब्लास्टोडर्म आशय की गुहा के मध्य स्थित होती है। तो ये कहाँ होती है, एम्नियोटिक गुहा और ब्लास्टोडर्म की आशय, ब्लास्टोडर्म की जो आशय, ये ब्लास्टोडर्म की आशय, इन दोनों के बीच में ये स्थित होती है। और ये बिंब ट्रोफोब्लास्ट के साथ साथ बनी रहती है। ये बिंब जो है ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं के साथ साथ ये बनी रहती है इसमें। इसके बाद आता है कि ये भ्रूणीय बिंब जो है काउडल और सेफेलिक भाग में विभेदित रहती है, मतलब दो भाग में विभेदित रहती है। एक काउडल वाले भाग में, मतलब पूंछ वाले भाग में, पीछे वाले भाग में, और सेफेलिक मतलब सिर के वाले भाग में विभेदित होती है। भ्रूणीय मेसोडर्म का निर्माण कैसे होता है, जब भ्रूणीय बिंब के काउडल वाला भाग से आरंभ होता है। इसमें भ्रूणीय बिंब की कोशिकाएं प्रोलिफरेटेड करती हैं, मतलब विभाजित होती हैं, और विभाजित होकर कुछ अपनी मोटाई को बढ़ा लेती हैं। इस कोशिका में कुछ समय पश्चात भ्रूणीय बिंब से पृथक होकर ये कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, भ्रूणीय बिंब से अलग हो जाती हैं और एक्टोडर्म का निर्माण बनाती हैं। तो बीच वाला जो शेष बचा भाग एंडोडर्म का भाग है, और ये अलग होकर एक्टोडर्म बना लेती है। तो बीच वाला जो भाग बचा वो मेसोडर्म कहलाता है। तो मेसोडर्म का निर्माण हो जाता है इस प्रकार। तो मेसोडर्म से कौन सी कोशिका क्या क्या चीज़ बनती हैं, त्वचा का डर्मिस बनता है। त्वचा में कौन कौन सी होती हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। डर्मिस नीचे की तरफ होती है तो डर्मिस बंधन भाग बनता है। संवहनी ऊतक डर्मिस में होते हैं वो बनते हैं। अधिकांश पेशियाँ बनती हैं। पेरिटोनियम का आवरण बनता है, कंकाल बनता है, अस्थि और उपास्थि बनती हैं। परिसंचरण तंत्र का निर्माण, सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण होता है, जिसके अंतर्गत हृदय का निर्माण होता है, रक्त का निर्माण होता है और लसिका तंत्र का निर्माण होता है। मूत्राशय के अतिरिक्त शेष उत्सर्जित तंत्र, मूत्राशय के अतिरिक्त मतलब मूत्राशय नहीं बनता, मूत्राशय के अतिरिक्त जो शेष उत्सर्जित तंत्र है वो सारा का सारा मेसोडर्म से ही बनता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला जो होती है ग्रंथि वो भी इसी से बनती है। और प्रजनन तंत्र का अधिकांश भाग, प्रजनन तंत्र का जो अधिकांश भाग होता है वो भी इसी से ही बनता है। प्रजनन तंत्र का जो अधिकांश भाग है वो भी मेसोडर्म से ही बनता है। देखिए इसमें मेसोडर्म का निर्माण का भाग का ये संरचना दिखाई गई है। अब देखते हैं एक्टोडर्म का निर्माण कैसे होता है। एक्टोडर्म भ्रूणीय गुंडी की विशेष कोशिकाओं जो ट्रोफोब्लास्ट की ओर होती हैं, स्तंभी या कॉलमनर हो जाती हैं, लंबी लंबी होती हैं, कॉलमनर हो जाती हैं तथा पंक्तिबद्ध होकर एक्टोडर्म का निर्माण करती हैं। भ्रूणीय एंडोडर्म वाला स्तर हाइलोब्लास्ट एवं भ्रूणीय एक्टोडर्म वाला स्तर एपीब्लास्ट कहलाता है। देखिए इस चित्र में, चित्र नंबर सी में दिखाया गया है। एपीब्लास्ट जो वाला सेल जो कॉलमनर है वो एपीब्लास्ट सेल हो जाती है, और जो नीचे की तरफ है वो कौन सी हो जाती हैं, भ्रूणीय एंडोडर्म वाला स्तर। भ्रूणीय एंडोडर्म वाला स्तर जो होता है हाइलोब्लास्ट कहलाता है। भ्रूणीय एक्टोडर्म वाला स्तर एपीब्लास्ट कहलाता है। ठीक है, एपीब्लास्ट कहलाता है। इसके बाद आप देखते हैं भ्रूणीय भविष्य, एक्टोडर्म का भविष्य। एक्टोडर्म के भविष्य में क्या क्या चीज़ बनती हैं एक्टोडर्म से भविष्य में, तो एक्टोडर्म से जो बनेंगी वो तो बाह्य त्वचा एपिडर्मिस, डर्मिस किससे बना था, मेसोडर्म से, और एपिडर्मिस किससे बनेगा, एक्टोडर्म से। इसके व्युत्पन्न अंग जैसे बाल है, नाखून है, त्वचा की ग्रंथियां हैं,
अंतःकर्ण आंतरिक कर्ण जो है वो एक्टोडर्म से बनता है, और जो कि मिडिल ईयर किससे बना था हमारा, ध्यान आ रहा है? अभी तो हम पढ़ा कर चुके हैं कि मिडिल ईयर किससे बना है,